मूवी की स्टार्ट होती या में एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम पेज नॉर्मन होता है और वह 12 साल का होता है। पेल का स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं होता। वह क्लास खत्म होने के बाद पेल स्कूल की छत पर जाकर बैठ जाता है। वो वहां पर बैठकर सेब खा रहा होता है, लेकिन तभी पेल की नज़र अपने एक दोस्त पर पड़ती है जिसे दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी पेल उस सेब को उन लड़कों पर फेंक देता है और ऐसा करते ही वो जल्दी से चुप जाता है, लेकिन दोनों शरारती लड़के पेल को देख लेते हैं। वे उसके दोस्त को छोड़कर पेल के पीछे पड़ जाते हैं तो वो खुद को छुपाने के लिए एक घर के गार्डन में चला जाता है। उन दोनों शरारती बच्चों को पेल कहीं पर भी नजर नहीं आता, इसीलिए वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पेल भी अपने घर के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक चींटी आ गई है और वो चींटी उसके गले पर पहुंचकर उसे काट लेती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वह बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश में आता है तो वह अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड है जिसका नाम अमांडा है, जिसके फादर टीवी पर लाइव आ रहे हैं। इसके बाद पर ब्रेकफास्ट करने लगता है, जहां उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। वो मिल्क बॉक्स उठाता है, लेकिन जैसे ही उसे वापस रखने लगता है तो वो बॉक्स उसके हाथ से चिपक जाता है, और जब वो उसे दूसरी ओर से हटाने की कोशिश करता है तो वह उसकी दूसरी ओर से चिपक जाता है। फिर वो उसे छुड़ाने के लिए अपने पिता को बोलता है, लेकिन फिर जैसे ही वह जूस का ग्लास उठाता है तो वो भी टूट जाता है। फिर पहले अपने स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जाकर पहले अपने दोस्त से टकरा जाता है। फिर वो क्लास में जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुलने के बजाय टूटकर उसके हाथों में आ जाता है। यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि चीज़ें उसके हाथों से चिपक रही थी, और वहीं पर पेल का दोस्त खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। इसीलिए उसी पेल पर शक होने लगता है कि उसके पास कोई सुपर पावर आ गई है। फिर पेल स्पोर्ट्स के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, वहीं पर उसका दोस्त भी होता है जो उस पर नज़र रख रहा था। और तभी टीचर सबसे पहले पेल को बुलाता है, क्योंकि वो बच्चों को कोई नया गेम सिखाना चाहता है। जैसे ही वह पेल पर हमला करता है तो पेल जाकर नीचे गिर जाता है। फिर टीचर उसे दोबारा से उठने को बोलता है, लेकिन इस बार भी वह गिर जाता है। पेल तीसरी बार फिर से रेडी हो जाता है। वहाँ पर सारे बच्चे उनको देख रहे होते हैं। टीचर एक बार फिर से पेल पर अटैक करता है, लेकिन इस बार पेल ताकत से मुकाबला करता है और वो टीचर की अटैक से बच जाता है, और लास्ट में अपनी टीचर पर सिर्फ एक बार हल्का सा वार करता है, जिससे उसका टीचर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। पेल को देखकर सारे काफ़ी हैरान रह जाती हैं, और यदि देखकर पेल भी वहाँ से भाग जाता है। फिर वह अपने घर के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है। पहल का दोस्त उसकी पावर के बारे में पूछता है, मगर पेल उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी पेल का दोस्त उसे सुपर हीरोज की एक बुक देता है। पेल उस बुक को पढ़ता है और साथ साथ सुपर हीरोज के सपने भी देखता है। स्कूल जाते ही सबसे पहले वह अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है, और वह अपने दोस्त को बताता है कि मुझे एक चींटी ने काट लिया था, और उसके बाद से ही मैं ऐसा हो गया हूँ, यानी मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। ये बात सुनकर पेल का दोस्त उसे घर ले जाता है, जहां पर पेल को हर सुपर हीरो के खिलौने मिलते हैं। साथ ही उसका घर काफ़ी एडवांस था। पेल का दोस्त ये जानने की कोशिश करता है कि उसके पास किसी तरह की पावर है, इसलिए वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके ये सब कुछ जान रहा था। जैसे कभी वो पेल को बुक खिलाता है तो कभी उसे हवा में उड़ान भरवाने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनाता है ताकि वो बिल्कुल सुपर हीरोज लगे। और काफ़ी नाम सोचने के बाद अंत में वह अपने लिए एंटमैन नाम सेलेक्ट कर लेता है, यानी चिटी मैन। फिर हम देखते हैं कि एक चोर एक लेडी का पर्स चुरा कर भाग गया है, जो कि उसके पास जाता है और उसे वापस करने के लिए बोलता है। चोर उसे नॉर्मल बच्चा समझता है और उसे सीरियस नहीं लेता है, इसीलिए वो पेल को डराने की कोशिश करता है और पेल पीछे पीछे होने लगता है। लेकिन तभी वह चोर देखता है कि पेल तो दीवार पर चढ़ रहा है। यहाँ पर पहल को अपने एक और पावर का पता चल जाता है, और पेल चोर को पकड़ लेता है, और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस चोर को पकड़ लेती है। ये सारी बात वो अपने दोस्त को भी बताता है, और यह भी बताता है कि मैं दीवार पर चढ़ पाया। लेकिन जब वह अपने दोस्त को प्रैक्टिकल करके दिखाता है तब उसे नहीं हो पाता।
पेल को अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कमजोरी का भी पता चल गया था और वो ये जान गया था अगर वो ज़्यादा देर तक मीठा नहीं खाएगा तो उसकी पावर्स कमज़ोर हो जाएगी। फिर पेल ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों की मदद करने लग गया और देखते ही देखते वह आज चीटी मैन के नाम से फेमस हो गया और बच्चे भी चीटी मैन को फॉलो करने लगी। बच्चे चीटी मैन के फैन हो गए और उस जैसा दिखने के लिए उसके जैसा ही कॉस्ट्यूम पहनने लगे। एक दिन पेल की फ्रेंड अमांडा जब अपने रूम में होती है तो वहां पर एक आदमी आता है जिसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। वह आदमी अमांडा को किडनैप करके ले जाता है। यहाँ जिस आदमी ने अमांडा को किडनैप किया होता है उसका नाम फली होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल की छत से लटका हुआ है जिसे देखकर सेम उसे बचाने के लिए जाता है और वो उसके पास पहुंचता है तो वो दिखता है कि यह कोई बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ डॉल है जिसे वहां पर अमांडा की सिस्टर ने रखा था, क्योंकि वो सेम को बुलाना चाहती थी ताकि वो अमांडा को वापस ला सके। ये सेम को बताती है कि कोई फली नाम का आदमी मेरी सिस्टर को किडनैप करके ले गया है। वह आदमी काफ़ी अजीब दिखता है और उसके कपड़े भी काफ़ी अलग थे। वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था क्योंकि वह उड़ पा रहा था। साथ ही वो बताती है कि मेरे फादर एक वैक्सीन्स रिसर्च कंपनी में काम करती है। उस आदमी ने मेरे फादर से पैसे की मांग की है और साथ में ये भी कहा है कि मेरे फादर वहाँ से जॉब भी छोड़ दें। तो चीटी मैन उसे छुड़वाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लोग पेल के दोस्त के घर पर आते हैं। लेकिन वह अमांडा की बहन को वहां पर देखकर उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम्हें उसे यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी। फिर सेम उसको सुनकर एक घर के पास पहुंच जाता है। उस जगह को देखकर पेल काफ़ी हैरान रह जाता है क्योंकि यह वही बुरी जगह थी जहां पर उस चीटी ने पेल को काट लिया था। इसके बाद पेल घर के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि वहां पर ग्लास बॉक्स बने हुए हैं जिनके अंदर बहुत सारे जीवों को कैद किया गया है। वहीं पर अमांडा को भी ग्लास में कैद करके रखा गया था। पेल अमांडा को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां पर फली आ जाता है। फली पेल को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद कर देता है और यहाँ पर फली पेल को एक बात बताता है कि अमांडा के फादर की कंपनी में एम्प्लॉय था जहां पर मैं चिटी पर रिसर्च करता था, लेकिन एक दिन की कंपनी ने मुझे बगैर कोई बात की ही निकाल दिया और उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि उसे क्यों निकाला जा रहा है। और इसी दौरान टेंशन लेने की वजह से मेरी माताजी की भी मौत हो गई। वो कहता है कि तभी की बाद मैंने सोच लिया था कि मैं उससे बदला लूँगा क्योंकि अमांडा के फादर ही उस कंपनी के मालिक है और तब से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी पहुँच को बढ़ा लिया है ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ। जिस चीटी ने तुम्हें काटा था वो मेरी ही थी जिस पर मैंने अपना आखिरी एक्सपेरिमेंट किया था। उसी चीटी के काटने की वजह से आज तुम इतनी पावर के मालिक हो और यह हमारी आपस की लड़ाई है, इसलिए तुम हमारे बीच में मत पड़ो क्योंकि ये तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पावर को पसंद करते हैं। यानी ये लोग पेल को नहीं चीटी मैन को पसंद करते हैं। ये बातें सुनकर पेल को अपना पहले का टाइम याद आ जाता है। फिर वो सोचता है कि वो एक सुपरमैन नहीं बल्कि पेल ही बना रहेगा। एक दिन पेल अपनी क्लास में होता है, वहाँ पर फली आ जाता है जो पेल के दोस्त को पकड़ लेता है। तब उसे बचाने के लिए पेल फिर से एंटमैन बन जाता है। क्योंकि पेल ने काफ़ी देर से मीठा नहीं खाया था इसीलिए वह कमज़ोर हो गया था, यानी उसकी पावर का काम नहीं कर रही थी। फिर पेल एक ड्रिंक लेकर सामने आ जाता है, लेकिन जैसे ही पेल ड्रिंक पीता है तो उसकी पावर वापस आ जाती है। लेकिन तब तक फली पेल के दोस्त को लेकर जा चुका था। अब वह दोस्त की गंध का इस्तेमाल करते हुए एक जंगल तक पहुंच जाता है जहां पर उसे अपना फ्रेंड एक पेड़ के साथ बंधा हुआ मिलता है और जैसे ही वह उस पेड़ के पास आता है तभी वहां पर फली आ जाता है और सेम और फली की लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान पेल का दोस्त पुलिस को भी कॉल कर देता है। फिर वो लोग फली के पीछे लगे एक पाइप को निकाल देते हैं जिससे खून बहने लगता है और अब फली कमज़ोर होने लगता है, जहां पर पेल उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है। लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है और फली को पकड़ कर ले जाती है। अब पेल ये डिसाइड करता है कि वो एंट बॉय बनकर ही रहेगा और लोगों की मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब के लिए तब तक के लिए।